और गुवाहाटी से गृह मंत्री अमित शाह लाइव है। आपको सीधे वहीं ले चलते हैं जहां कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं तामुलपुर मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे। तो सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। प्यारे भाइयों बहनों और इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मैं आज आसाम के चुनाव के बाद पहली बार आसाम में आया हूं। आसाम में दूसरी बार अपने बल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। देश और दुनिया में कई सारे इसके विश्लेषण किए गए, कई सारे विश्लेषण किए गए कि अब भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट में अपना बेस मजबूत कर रही है। मोदी जी का नेतृत्व नॉर्थ ईस्ट में सबने स्वीकार कर लिया है, वगैरह वगैरह, जो जिसकी समझ में आता था विश्लेषण किया। परंतु कामाख्या की ये भूमि का जो मैंडेट था उसका मेरा विश्लेषण जरा अलग है। यहां दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है कि असम ने आंदोलन, आतंकवाद और हथियार तीनों को हमेशा के लिए छोड़कर विकास के रास्ते पर जाना चाहिए। शायद ही कोई प्रदेश होगा देश में जितने इतने लंबे समय तक रक्त रंजित आंदोलन अलग अलग प्रकार के देखे होंगे और हजारों हजारों युवा उनकी भावनाओं को एक प्रकार से उद्वेलित किया गया होगा और अंत में कई लोगों का बलिदान भी हुआ, शहीद भी हुए। हासिल क्या? हासिल कुछ नहीं। और जब पहली बार मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, यहां आया था, तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आंदोलन और आतंकवाद का रास्ता आसाम के लिए श्रेयकर नहीं है, आसाम को फायदा नहीं कराएगा, आसाम को फायदा कराएगा नरेंद्र मोदी जी का विकास के रास्ते पर चलने का रास्ता। और मुझे आनंद है कि 5 साल पहले असम की जनता ने सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी को एक मैंडेट दिया था कि चलिए मोदी जी के स्वप्न के रास्ते पर आप असम को चलाइए, विकास के रास्ते पर आप असम को चलाइए। भूपेन हजारिका के स्वप्न को पूरा करने के लिए आप एक प्रयत्न करिए। और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को पहली बार किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर देने का काम किया था। 5 साल जिस प्रकार से सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी ने सरकार चलाई, आसाम की जनता को विकास का रास्ता पसंद आया और उसी का परिणाम है कि हेमंत विश्व शर्मा आज फिर से सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और आसाम के नए मुख्यमंत्री बनकर यहां पर। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आसाम की पूरी टीम को जो डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में एक दूसरी टर्म की पारी की शुरुआत करें। आसाम की भाषा, आसाम की संस्कृति, आसाम का, यहां के स्थानीय लोगों का महत्व, इसको कोई कम करना नहीं चाहता। हम तो उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसको सुरक्षित करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां, बोलियां, भाषाएं, गीत, संगीत, अलग अलग खान पान जो है वो केवल नॉर्थ ईस्ट का नहीं, केवल आसाम का नहीं, ये भारत का गहना है। इसको संभाल कर चलना। और हेमंत विश्व शर्मा, अब इसको आगे बढ़ाने का दायित्व तो आप पर आया है। ये विकास के रास्ते पर जो मोदी जी ने देश को बताया है, वो विकास के रास्ते पर आसाम को आगे बढ़ाने का दायित्व तो आपका है।
और मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार से 5 साल आपने काम किया है वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाते, और जो लंबा सुदीर्घ अनुभव है आपका आसाम की टीम को साथ में लेकर, इस आसाम की जनता को आप उनके मैंडेट के लिए गर्व हो इस प्रकार की अनुभूति कराने में आप सफल रहेंगे। और दूसरी बार सरकार बनी, उतना पर्याप्त नहीं है। हमारा वोट प्रतिशत भी 28 से बढ़कर 33% हुआ है। बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। और न जाने कितने अपप्रचार की आंधी लगाई गई, नई नई पार्टियां बनी, नई नई पार्टियों ने भावनाओं को उद्वेलित करने वाले नारे दिए, मगर आसाम की जनता अड़िग रही कि विकास के रास्ते पर जाना है। आश्चर्यचकित कर देने वाला विकास 5 साल के लिए यहां पर आया है। तो अमित शाह को सुन रहे थे, जहां वो नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं और कई योजनाओं का वो शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश के बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। साथ ही विधानसभा में विधायक की पिटाई मामले पर हुई कार्रवाई को भी आई वॉश बताया है। मात्र पुलिसकर्मी को हटाना यानी पूरी तरीके से ये पूरी घटना का आई वॉश कराने के बराबर है। आप खुद हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं उस सरकार के। अगर केंद्र सरकार नहीं करती है तो हम तो कहेंगे कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर करा ले। ये केवल मुख्यमंत्री जी तो महंगाई पर वो गौर नहीं करते, पता नहीं और कितना साल लगेगा उनको महंगाई पे गौर करने का। और नालंदा के राजगीर में सीएम नीतीश कुमार ने विकास कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री गंगा जल उद्भव योजना, सफारी पार्क, नेचर सफारी समेत कई विकास कार्यों का जायजा लिए। दरअसल सीएम नीतीश कुमार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट योजना को जल्द से जल्द धरातल पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में सीएम ने हवाई सर्वेक्षण के जरिए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। लीजिए कैमरा निकालिए। और नेटवर्क फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि आज कहां है और कहां जा चुकी है गाड़ी। और चलिए आपको फिर से लिए चलते हैं। अमित शाह